अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी ईमान फातिमा। कैसे हैं आप सब? होश संभालते ही मुझे स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल कम और हॉस्टल ज़्यादा था। हफ्ते के 6 दिन वहाँ पर गुजारने नहीं पड़ते बल्कि काटने पड़ते, या समझो कट जाते, इसी इंतज़ार में कि एक दिन संडे आएगा, इतवार आएगा और उस इतवार को जाकर मैं अपनी फैमिली से मिलूँगी, अपने घर वालों से मिलूँगी, अपनी मामा के साथ लिपटी रहूँगी, गले लग जाऊँगी, उनके पापा से बातें करूँगी, बहन भाइयों से हफ्ते की जमा की गई सारी गॉसिप करूँगी, सबके साथ खेलूँगी, घुलूँगी, मिलूँगी। और इसी इंतज़ार में वो 6 दिन मैं गुजार देती, काट देती, या कुछ भी समझ लीजिए। जब 7वां दिन आता तो 7वें दिन का यानी संडे का एक पहर तो सफ़र में कट जाता, दूसरा पहर अभी ये सारे अरमान पूरे भी ना हो पाते, मैं सही से सबसे मिल भी नहीं पाती थी कि तीसरे पहर पापा किसी जेलर की तरह नाजिल हो जाते थे और कहते थे कि चलो चलो अब तुम्हें हॉस्टल के लिए छोड़ने भी जाना है। मैं ख़ुद को उस उम्र कैद के मुजरिम की तरह तसव्वुर करती थी जिसे सिर्फ चंद घंटे दिए जाते थे अपने घर वालों से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, जिसमें वो सारे अरमान ना पूरे हो पाते थे। लेकिन वो 6 दिन तो कट जाते ना इसी खुशी में कि मैं अपने अरमान पूरे कर लूँगी। खुद को एक उम्र कैद का मुजरिम समझती थी, एक कैदी समझती थी। ना जाने किस जुर्म की सज़ा पा रही थी मैं उस हॉस्टल में। उस हॉस्टल की स्याह दीवारों से बस एक ही सवाल पूछती थी, क्यों आई हूँ मैं यहाँ? हाँ, मुझे याद आया, मुझ पर बदतमीज़ और ज़िद्दी और शरारती होने का टैग लगाकर मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद मुझ पर क्या बीती वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता। ये हर उस बच्चे की पुकार है, हर उस बच्ची की पुकार है जिसे उनके घर वाले खुद से दूर एक अनजान, एक अलग दुनिया में भेज देते हैं। और ऐसा करके वो समझते हैं कि यूँ हमारा बच्चा सुधर जाएगा, यूँ हमारा बच्चा अगर बदतमीज़ है, अगर शरारती है, अगर ज़िद्दी है तो यूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत होते हैं। असल में वो अपने ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग तैयार कर रहे होते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जंग ऐसे उभरती है एक आतिशिशा की तरह, समझो वो फट जाती है और उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता है। ये वालिदैन की ही सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ पीछे कर रहे होते हैं, वो असल में अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। वो अपनी तरफ से तो अपने बच्चों को सुधार रहे होते हैं, लेकिन असल में वो अपनी अहम ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। आपके बच्चे शरारती हैं, आपके बच्चे समझ लो कि आपके बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो उन्हें सुधारना हॉस्टल वालों का फ़र्ज़ नहीं, आपका फ़र्ज़ है। आपका फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं आप हॉस्टल में पैसे देते जाएं, पैसे उड़ाएं और वो आपके बच्चों को ठीक करें, नहीं। असल में यूँ आपके बच्चे आपके ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं, आपको बुरा भला समझ रहे होते हैं, आपको अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं, ठीक है। एंड जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो फिर यही बच्चे होते हैं 90% केसेस में, अगर आप देखें तो वही बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस छोड़ के जाते हैं जिनके माँ बाप ने बचपन में उन्हें हॉस्टल में छोड़ा होता है, जिनके माँ बाप ने बचपन में उन्हें खुद से जुदा किया होता है। तो जब वो बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप के बुढ़ापे में उन्हें भी खुद से जुदा कर देते हैं, उन्हें भी ओल्ड हाउस छोड़ आते हैं। तो असल में ये वो होती है ना, ये वो आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये असल में माँ बाप को वो फ्लैश बैक दिखाया जा रहा होता है जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, वही उनके साथ हो रहा होता है। तो अब ये आप पर है कि अपने बुढ़ापे में आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं या फिर ओल्ड हाउस में। इस अहम नुक्ते पर सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।